स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज हम क्लास 8 का चैप्टर पढ़ेंगे दक्षता, और चैप्टर का नाम है हमारे वर्गमूल। आज पहला सवाल हम इससे स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहला सवाल बोला गया है कि निम्न समीकरण में x का मान ज्ञात कीजिए। यानी ये हमें समीकरण दे दिया गया है और इसको हमें बताना है कि ये हमें मान x का निकालना है। तो यहाँ पर हम x का मान निकालोगे तो यानी क्या करना है, ये अचर है और ये चर है, ये दोनों क्या हैं, अचर हैं। ठीक है, तो अचर को अचर के पास ले जाना है। यानी x क्यूब बराबर 1 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 2 की पावर कितना आ जाएगा, 12 की पावर 3, और ये इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में। ठीक है ना, तो यानी 10 की पावर 3 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर आ जाएगा x क्यूब बराबर 1, यानी 1 का क्यूब करोगे तो 1 आएगा, और इसको क्या करोगे, यानी 12 का जब क्यूब करोगे आपको तो कितना आएगा, 12 क्यूब होता है 1728, है ना। 12 का क्यूब का कितना आएगा, 1728 आएगा, और यहाँ पर 10 का क्यूब करोगे तो आ जाएगा 1000। क्लियर है। तो यानी x क्यूब बराबर आ जाएगा, यदि हम जोड़ेंगे इसको, ये तो 1700 कितना आ जाएगा, 29, यानी प्लस और प्लस हैं दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस का आ जाएगा 1000, और इसको हम घटा देंगे तो यानी x क्यूब बराबर कितना आ जाएगा, 729। ठीक है ना, यदि हम घटा दें तो यहाँ पर 729 आ जाएगा 17 में। तो अब देखो यहाँ से हमको क्यूब हटाना है, यहाँ मतलब ये यहाँ से क्यूब हटेगा, इधर का अंडर रूट में जाएगा, करनी में 3 होगा, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 3 और 729। आपको मालूम है कि 729 किसका फैक्टर आ जाएगा, यानी आएगा 9 × 9 × 9। पता है, आपने कर चुके हैं काफ़ी सवाल। तो यानी x बराबर कितना आ गया, 9 मान आ गया। ठीक है ना, तो इस प्रकार से x का मान यहाँ पर लिख सकते हैं। अतः x का मान बराबर कितना होगा, 9 होगा। ठीक है ना, 9 होगा। ठीक है, इस प्रकार से x का मान आपका आ गया। देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला दूसरा सवाल आपको दिया गया है, बोला गया है घन के रूप में लिखिए। ठीक है ना, ज्ञात कीजिए, इनके घनमूल ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, इनके घनमूल ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं कि घनमूल में क्या करते हैं, हम 3 के इनके गुणनखंड करेंगे और 3 के जोड़े बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला हम निकालेंगे, यानी 25 00 और 47, और इसका हम निकाल देंगे घनमूल। यानी देखो इकाई का अंक क्या है, विषम है, तो सबसे छोटी विषम संख्या आपकी कितनी होती है, 3 होती है। ठीक है ना, तो 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 3 से डिवाइड करोगे तो किससे जाए, देखो ये आ जाएगा 8 × 24, यहाँ पर 10 हुआ तो बन जाएगा 3 × 9, फिर एक बचा तो 3 × 9, फिर ये कितना हो गया, 14 हो गया, तो हो गया 4 × 12, और फिर यहाँ पर 2 तो 9 बार। ठीक है, फिर 3 से जाएगा तो ये 3 दूनी 6 आ जाएगा, यहाँ पर 2 हुआ तो 21, 7 × 21 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2 बचा तो 7 × 21 हो जाएगा, फिर 2 बचा तो 8 × 24 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 3 आ जाएगा, फिर 3 से तो 9 × 27 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 3 दूनी 6 होगा, फिर 6 × 18 होगा, और फिर 3 × 1 3 हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए अब ये किससे जाएगा, फिर 3 से चला जाएगा। ठीक है ना, 3 से जाएगा तो 3 × 9 है ना, 3 × 9। तो अब देखो ये पूरा गए, भाग तो जाएगा नहीं, तो 0 यहाँ पर लगाओगे, फिर ये हो गया 26, तो अब ये जाएगा 8, कितनी बार जाएगा, 8 × 24, यहाँ पर 2 बचा, फिर 7 × 21 हो गया। ठीक है ना, फिर 3 से करोगे तो एक बार जाएगा, 0 रहेगा, और फिर 2 बार जाएगा, अब ये 9 × 27। ठीक है, फिर 3 से जाएगा तो 3 × 9, फिर 4 × 12 और 3 × 9। अब देखो 343 आप जानते हो किसका क्यूब होता है, यानी 7 का क्यूब होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे
तो 7 चौक 28 और 7 9 63, फिर 7 से करोगे तो 7 आएगा, फिर 7 से करोगे तो 1 आएगा। अब जोड़े बना लेते हैं 3 3 के, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखोगे कि 25 00 और 47 का घनमूल बराबर नीचे लगाइए और फिर यहाँ पर अंडर रूट में 3 लिखो, यहाँ पर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार 7 और 7 हो गया, बराबर में हम इनको बाहर निकाल लेंगे, ये 3 है, ये 3 है, यानी 3 इंटू 3 इंटू 7। तो अब देखो 3 3 9 हो गया और 7 आ गया, यानी 63 आ गया। तो घनमूल कितना आपका निकल के आया? 63 आया। तो यहाँ पर लिख दोगे अतः 25 00 47 का घनमूल 63 होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको ये उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं दूसरा सवाल क्या बोल रहा है कि 11,069 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इसके भी हम फैक्टर ज्ञात कर लेंगे, 0 5 9। तो ए भी देखो किससे जाएगा? 3 से जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये 3 से जाएगा, तो 3 से गया तो 3 3 9 आ जाएगा। फिर देखो यहाँ पर 2 बचा तो हो गया 20, तो 36 18 हो गया। फिर 2 बचा, देखिए 2 है यहाँ पर, तो अब देखिए अब 2 से जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 5 बार, फिर ये जाएगा 5 बार, फिर ये जाएगा 2 बार, फिर ये 19 हो गया तो जाएगा 9 बार, फिर ये 6 बार। फिर 2 से करिए तो जाएगा 2 बार, फिर 15 हो गया तो ये 7 बार, फिर हो गया तो 6 बार, और फिर ये 4 बार और फिर 8 बार। फिर 2 से तो 1 बार, फिर 3 बार, फिर 8 बार, फिर 2 बार, फिर 4 बार। फिर 2 से तो ये जाएगा 6 बार, फिर जाएगा 9 बार, फिर 1 बार, फिर 2 बार। फिर 2 से तो यह जाएगा 3 बार, ये जाएगा 4 बार, 5 बार और 6 बार, ठीक है। फिर 2 से तो 1 बार, फिर देखो 14 हो गया तो 7 बार, फिर ये 2 बार, फिर ये 8 बार। फिर 2 से तो ये जाएगा 8 बार, फिर ये 6 बार, फिर 4 बार। फिर 2 से तो ये जाएगा 4 बार, फिर 3 बार, फिर 2 बार। फिर 2 से तो ये जाएगा 2 बार, फिर 1 बार, फिर 6 बार। फिर 2 से तो ये जाएगा 1 बार 0, फिर 8 बार। फिर 2 से तो ये जाएगा 5 बार, फिर 4 बार। फिर 2 से तो ये जाएगा 27 बार। फिर 2, अब देखो 3 से जाएगा, ठीक है ना। तो 3 से जाएगा तो 3 3 9, फिर 3 से करोगे तो ये जाएगा 3 बार, फिर 3 से करोगे तो 1 बार, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जोड़ा कितने बने? 4 जोड़ा बने 2 के और 1 जोड़ा बना 3 का। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 11,059 का घनमूल बराबर आएगा, अंडर रूट में हम लिखेंगे, करनी में 3 करेंगे और 0 5 9 और 2, ठीक है। अब इसको हम क्या करें? 3, अब यहाँ पर जितने फैक्टर आपने किए हैं वो कर लीजिए, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ पर हैं 4 3 12, ठीक है ना। 4 हैं तो यानी 12 चाहिए। तो यहाँ पर फिर लिखोगे 2 इंटू 2, फिर 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए जोड़ा
1 2 बना, ये 3 बना और ये 4 बन गया, ये 3 बना। यानी हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 थे 48। कितना आ गया? 48 आ गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः 11,0592 का घनमूल बराबर आ जाएगा 48 के। ठीक है ना। तो ये पूरा क्या आ गया, आपको उम्मीद है सवाल समझ में आया होगा। देखते हैं इसके अगले सवाल। अब देखिए अगला आपका सवाल है 3 नंबर। इस पे बोला है 14,049,04928 का घन मूल बराबर, इसको भी हम क्या करेंगे, अंडर रूट में लिखेंगे और 14,049 और 28 लिखेंगे। ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे, यानी इसको सॉल्व करेंगे। 0 9 जो 28। अब देखो इसको हम 2 से डिवाइड करोगे तो 2 से डिवाइड करोगे 7 बार जाएगा, और फिर ये 0 आ गया, फिर 2 से, फिर ये 4 से, फिर 1 से, फिर 4, सॉरी ये 6 आएगा। ठीक है। यानी एक हासिल बचा तो ये 6 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 4 से। ठीक है। देखो फिर से देख लेते हैं। 2 से डिवाइड किया 7 आया, 0 आया, 2 आया, फिर 4 आया, 6 आया। ठीक है। अब 2 से फिर डिवाइड करो तो ये आएगा ये जाएगा 3 बार। ठीक है ना। फिर 5 बार, फिर 1 बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 2 बार। ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करो तो 1 बार, फिर जाएगा ये देखो 15 हो गया तो 7 बार, फिर 11 हो गया तो 5 बार, फिर 12 हो गया तो 6 बार, फिर 1 बार, फिर 6 बार, फिर 2 से तो ये जाएगा 8 बार, फिर 7 बार, फिर 8 बार, फिर भाग न खाई। अब देखो 8 बार हो गया, 1 में जाएगा नहीं, यहाँ पर 0 लगेगा, भाग न खाई बिंदी, फिर 8 बार, फिर 2 से तो ये जाएगा 4 बार, फिर 3 बार, फिर 9 बार, फिर 0, फिर 4 बार। ठीक है ना। फिर 2 से तो ये जाएगा 2 बार, फिर जाएगा 1 बार, फिर 19 हो गया तो 9 दूना 18, फिर ये 10 हो गया तो 5 और फिर 2, फिर 2 से तो ये जाएगा 1 बार, फिर भाग न खाई बिंदी, फिर हो गया 9 बार, फिर 7 हो गया और फिर ये 6 हो गया। ठीक है। फिर 2 से तो ये आ जाएगा 5 बार, फिर ये जाएगा 4 बार, फिर जाएगा ये 16 17 हो गया तो 8 बार, फिर 8 बार, फिर 2 से तो ये जाएगा 2 बार, फिर 7 बार, फिर 4 बार, फिर 4 बार, फिर 2 से तो ये जाएगा 1 बार, 3 बार, 7 बार और 2 बार। ठीक है ना। फिर 2 से तो ये जाएगा 6 बार, फिर जाएगा 8 बार, फिर जाएगा 6 बार। ठीक है। और फिर इधर हम गुणनखंड करे ले रहे हैं इसका, यानी 6 और 8 और 6 है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से फिर करना है। तो 2 से करोगे तो ये जाएगा 3 बार, ये 4 बार, फिर 3 बार। अब देखो 300 ये 43 आ गया। अब ये जाएगा किससे? 7 से जाएगा। ठीक है ना। तो हम 7 से करेंगे तो 7 चौक 28 और 7 9 63, फिर 7 से तो 7, फिर 7 से तो 1। अब जोड़ा बना लीजिए, 1 2 3 और ये 4 का जोड़ा हो गया और ये 3 आ गया। तो यानी हमको क्या करना है, 7 बार 12 बार 2 2 लिखने हैं। तो यहाँ पर लिखोगे अंडर रूट 3, 2 इंटू 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 2, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 11 12 और 7, 7 इंटू 7 इंटू 7। देखो जोड़ा हमारे कितने बन गए? 4 जोड़े बन गए। ठीक है ना। तो इनको हम बाहर निकाल लेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 सत्ते
देखो 16 सत्ते 112 आएगा, ठीक है ना, कितना आएगा 112। तो अब यहाँ पर लिख देंगे कि 14, 0, 49, 28 का घनमूल बराबर 112 होगा। तो इस प्रकार से आपने इसको हल कर लिया। अब देखिए आखिरी इसका सवाल है, यानी दूसरे का आखिरी चौथा सवाल है, तो इसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है ना। तो इसका भी हम वर्गमूल निकालेंगे। 17, 71, 56, 1 का घनमूल बराबर होगा, अंडर रूट लिखोगे करनी में 3, 17, 71 और 56, 1। अब इसको क्या करो, फैक्टर कर लो, इधर फैक्टर कर ले रहे हैं, यानी 17, 71 और 56, 1। अब देखिए ये किससे जाएगा, इकाई का अंक है 1, तो ये जाएगा 3 से, ठीक है ना। देखिए 3 से जाता है कि नहीं ये देखते हैं। तो देखिए 3 हम रखते हैं, तो 3 बचे 15, तो यहाँ पर 2 बचेगा तो हो जाएगा 27, 9 3 का 27। फिर देखिए 5 ते 5 कट जाएगा, 5 3 15, फिर 5 एकम 5, 1 बच जाएगा, यानी 11 हो जाएगा, तो नहीं कट पाएगा, ठीक है ना। 7 से जाएगा, 7 से देखिए तो 7 से भी ये नहीं जा रहा है, ठीक है ना। ये 9 से भी 9 से जाएगा तो 9 नहीं 81, यानी 3 से नहीं जा रहा है तो 9 से जाएगा नहीं, ठीक है। अब देखिए 11 से जाएगा, देखिए ये जाएगा 11 से, ठीक है ना। तो 11 से करोगे आप, तो 11 एक कम 11 आया, देखो यहाँ पर कितना बचा 6, ठीक है ना, 6 बचा, तो ये हो गया 67। तो 11 छक्का कितना होता है 66, तो 11 छक्का 66, यानी 6 बार गया, 1 बचा तो हो गया कितना 11 हो गया, ठीक है ना। जब 11 हो गया तो 11 एक कम 11 हो गया। अब देखो 11 एक कम 11 हो गया तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, यहाँ पर कटा नहीं 56, तो यहाँ जब 11 से 5 से जाएगा नहीं, दोनों हमको लेने पड़ेंगे, यानी 0 लगाओगे, अब हो जाएगा ये 56। तो 11 पचे 55, ठीक है ना, 55 आ गया, और फिर 11 एक कम 11, ठीक है। अब देखिए फिर 11 से जाएगा तो 11 एक कम 11 हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचा 5 बचा, तो ये हो गया 51। तो 11 चौक 44, यानी ये कितने बार जाएगा 4 बार जाएगा, और 11 44 हो गया, यानी यहाँ पर 7 बच गया, तो ये हो गया 70, ठीक है ना, ये हो गया 70। तो 11 छक्का 66 हो जाएगा, यानी 6 बार जाएगा, और यहाँ कितना बचा 4, तो ये कर दिया 45, तो 11 चौक 44, और फिर आ जाएगा 11 एक कम 11। क्लियर है। अब देखो फिर ये 11 से जाएगा, तो 11 एक कम 11, फिर ये 3 बचा तो हो गया 36, तो 11 3 33। अब देखिए 33 हो गया, तो यहाँ बचा 3, तो ये कितना हो गया 34, तो 11 3 33, और 11 एक कम 11। फिर 11 से जाएगा तो 11 एक कम 11 बचा 2, तो 11 दूनी 22, फिर बचा कितना यहाँ पर 2, एक बचा, यानी 22 हो गया ना, 23 था, तो अब 11 एक कम 11। फिर 11 से तो 11 एक कम 11, एक बचा तो 11 हो गया 11, फिर 11 से, तो यहाँ पर देखो कितने जोड़े बने 3। तो इसी प्रकार से हम क्या कर देंगे, लिखेंगे 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, 3 जोड़ा ये बने 3 ये बने, तो यानी 11 इंटू 11 आ गया, यानी 121 आ गया, ठीक है ना। यानी इसका मान कितना आ गया 121 आ गया। तो हम लिख सकते हैं अतः 1771 561 का घनमूल बराबर 121 होगा।
ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको उम्मीद है आपको सवाल समझ में आए होंगे। देखते हैं अगले सवाल। देखिए अगला सवाल आपका दिया गया है। देखो ये 3 सही 920/1331 है, ठीक है ना। तो इसको हमने क्या किया है कि इसका हमने सही बटे तोड़ के लिख दिया है, यानी 1331 का 3 में गुणा किया गया, फिर 920 जोड़ दिया गया, तो आ गया 4913, ठीक है ना। 4913 बटे कितना आ गया 1331। तो अब हम क्या करेंगे, 4913 का हम फैक्टर करेंगे। तो 4913 का फैक्टर करोगे तो ये देखो ये ऐसी संख्या है, ये ना इकाई में हमारा क्या है विषम संख्या है। तो इकाई में जब विषम संख्या है तो ये 3 से भी नहीं जाएगी। देखो 3 एक कम 3, तो यहाँ एक बचा 19 हो गया, तो 36 18 11 हो गया, तो यहाँ फिर नहीं जाएगा, ठीक है। और ये ना 5 से जाएगी ना 7 से, सीधे 17 से जाएगी। किससे जाएगी 17 से डिवाइड होगी। तो 17 से हम डिवाइड इसको करेंगे तो 17 दूनी 34, 17 ते 51, तो यानी 2 बार जाएगा, ठीक है ना। 17 दूनी 34, अब बचा कितना इसमें 34 पे घटा दोगे तो आएगा कितना 15 बचा, ठीक है ना। 15 बचा तो ये हो गया कितना 51, यानी 151 हो गया, ठीक है ना। तो 17 नैया 117 अट्ठे जाएगा, ठीक है ना। देखो इसको कितना बचा 51 बचेगा, यानी 15 बचेगा क्या। तो देखो 17 अट्ठे यानी 8 सते 56 और 8 एक कम 8 5 13, ठीक है ना। और यहाँ पर यानी कितनी बार गया 136 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा 8 बार जाएगा। और ये आपका बच्चा देखो 51 में 136 जब घटाओगे तो ये आएगा 5, और ये देखिए 5 आया, और यहाँ पर कितना आ जाएगा हांसी लग गया तो 1 आएगा। अब बन गया आपका 53। तो 17 नैया होता है 153, ठीक है ना। 17 नैया 153, फिर 17 से डिवाइड करोगे तो 17 एक कम 17, और 17 सते कितना हो जाएगा, यहाँ पर बचा कितना 12, ठीक है ना। इस जब 17 इस पे करोगे तो ये बचेगा 11, ठीक है ना। तो 11 बचा, तो 17 सत्ते कितना होता है 119 होता है। तो यानी 7 बार गया, फिर 7 से करोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसका हमें घनमूल ही निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 4913 बटे 1331 का घनमूल बराबर हो जाएगा अंडर रूट करने में 3, तो 4913 बटे 1331। अब इसको हम फैक्टर कर लेंगे तो ये आ जाएगा कितना, यहाँ पर 17 × 17 × 17 हो गया, और बटे में आप 1331 का बहुत बार निकाल चुके हैं, ये 11 का होता है। तो यहाँ पर 11 × 11 × 11 करोगे तो ये आ जाएगा बाहर निकल के 17 बटे 11, यही आपका क्या आ जाएगा वर्गमूल आ जाएगा। और शायद आपका सही बटे में पूछ रहा हो तो आ जाएगा 1 सही 6 बटे 11 आ जाएगा, ठीक है ना। तो जिस हिसाब से आंसर पूछ रहा हो अपना लिख लेना, ठीक है। अगला सवाल आपका दिया है कि 42,875 है और बटे में है 29,791। तो यहाँ पर हमको दोनों का फैक्टर ही करना होगा, ठीक है। यानी हम फैक्टर करेंगे किसका, यानी यहाँ पर हम कर लेते हैं 42,875, ठीक है ना। तो अब देखिए ये 5 से चला जाएगा, इकाई का अंक 5 है तो ये 5 से ही 90% जाएगा। तो यहाँ 5 से हम डिवाइड करेंगे इसको, तो यहाँ 5 से करोगे तो 5 से करोगे, देखिए अब ये 5 से हम डिवाइड करेंगे तो देखो 8 बार जाएगा, 8 पंचे 40, फिर यहाँ 2 बचा तो 5 25, फिर यहाँ 3 बचा तो 37 हो गया, तो 7 पना 35, 2 बचा तो 5, फिर 5 से तो ये 1 बार जाएगा, और फिर ये 7 बार जाएगा, फिर 1 बार जाएगा, फिर 3 बार जाएगा, नहीं सॉरी 5 बार जाएगा, 5 2 25 हो गया था। फिर 5 से करोगे
तो ये 3 बार जाएगा, 5 3 15, यहाँ 2 बचा तो हो गया 5 6 को 20, फिर 5 3 15। अब ये आपको मालूम है 7 का क्यूब होता है, तो 7 से डिवाइड करोगे तो 7 चौक 28, फिर 7 9 63, फिर 7 से तो ये आ जाएगा आपका 7, फिर 7 से तो आएगा 1, कुछ नहीं। अब इसी प्रकार हम 29,791 का करेंगे, ठीक है ना। तो 29,791 का हम करते हैं, 29,791, और ए भी क्या है आपकी अभाज्य संख्या है ना, यानी ऐसी संख्या से कटेगा जो अभाज्य, यानी सबसे, यानी ना ये 3 से जाएगा, ना 5 से जाएगा, ना 7 से जाएगा, ना 9 से जाएगा, डायरेक्ट जाएगा 31 से जाएगा, ठीक है ना। ये किससे डिवाइड होगा, 31 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर हम 31 लिखेंगे और 31 से डिवाइड करोगे तो देखो ये, अब ये एक संख्या तो आप ले नहीं सकते, 29 छोटी है, तो 3 संख्याएं लोगे, तो 3 संख्याओं में देखिए कितनी बार जा सकता है, तो 7 चौक 28, ठीक है ना। ये 9 बार जाएगा, यानी कितनी बार जाएगा, 9 बार। तो अब देखिए 9, तो यानी 9 एकम 9 और 9 त्रिका 27, यानी 9 बार चला जाएगा, यानी कितना आएगा 289, 79। अब इस पे 97 घटा दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा, देखो हासिल लिया तो यहाँ पर आ जाएगा 8 आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 1, यानी 18 बचेगा। यानी कितनी बार गया, 9 बार गया, 18 आ गया, तो ये हो गया कितना, यहाँ पर 189। अब कितनी बार जाएगा, 36 का 18, यानी 6 बार जाएगा, कितनी बार, 6 बार जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 86, तो यहाँ 31 बचेगा, तो 1 बार हो जाएगा। आपको पता है कि 961 किसका होता है, स्क्वायर 31 का होता है। तो ये आएगा 31 त्रिका 93, 3 बचा तो 31 एकम 31, और ये कट गया, ठीक है। तो अब इसको लिखना कैसे होगा, यानी हम लिखेंगे 42,875 बटे 29,591 का घनमूल बराबर होगा, अंडर रूट में लिखेंगे, करनी में 3 लगाएंगे, और 42,875 बटे करेंगे 29,791। अब इसके जो हमने फैक्टर निकाले थे उसके हम लिख देंगे, यानी 5 × 5, 5 × 5 × 5 × 7 × 7 × 7 बटे हमारा आ जाएगा 31 × 31 × 31, ठीक है। अब इसको हम बाहर निकाल लेंगे तो 5 × 7 आ जाएगा, बटे 31 आ जाएगा। अब देखो ये आ गया 7 पना 35 बटे 31। अब चाहो तो यदि सही बटे मैं दिखा रहा हो तो आप लिख सकते हो इसको 1 सही 4 बटे 31, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका इस भी वर्गमूल निकल आया। देखते हैं अगले सवाल। देखिए अब तीसरा सवाल करने जा रहे हैं। तो यानी 12,167 है, तो अब इसको हम करेंगे 12,167 का हम फैक्टर निकालेंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए ये भी किससे जाएगा, यानी ना 1 से मतलब ना 3 से जाएगा, 5 से जाएगा नहीं, क्योंकि इकाई में क्या है आपका 7 है, और ये ना 3 से जाएगा और ना 9 से, सीधे ये जाएगा 23 से जाएगा, क्योंकि अभाज्य संख्या है। तो यानी हम 23 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 23 से डिवाइड करोगे तो 12 नहीं लोगे, 121 लोगे, ठीक है ना। तो कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा 5 बार, ठीक है ना। कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। और देखो 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 से 11, ठीक है ना, 115 हो गया, और इस पे घटाओगे तो 6 आ जाएगा, तो ये 66 बन गया, ठीक है ना। तो अब 66 किससे जाएगा, यानी 2 से जाएगा। तो यानी 2 से जाएगा तो बचा कितना आपके पास, बचा आपके पास 19, 66 में और 46 घटाओगे तो 0 और 2 यानी 20 बचेगा, 20 बचेगा। तो ये आ गया आपका 7, ठीक है ना। अब ये चला जाएगा 9 बार, 9 त्रिका 27 और 9 दूना 18, 2 20, ठीक है ना, 9 बार जाएगा।
फिर 23 से करोगे तो अब 23 बार जाएगा, फिर 23 से करोगे तो एक बार आ जाएगा। अब ये देखिए इसको भी कर लीजिए 3375 का, तो आप 3375 करो तो ये जाएगा सबसे पहले 3 से, ठीक है ना। तो 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। फिर 3 से जाएगा तो 3 त्रिका 9, फिर n बचा 2 तो हो गया 22, तो 7 त्रिका 21 और 5 3 15। फिर 3 से जाएगा तो ये 1 आएगा और यहाँ पर हो गया कितना कितना एक यहाँ 5 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 5 3 पचे 15। फिर 5 से जाएगा तो 25 आएगा, फिर 5 से जाएगा तो 5 आएगा, फिर 5 से जाएगा तो 1 आ जाएगा। अब इसी प्रकार इसको हम लिख देंगे 12,167 बटे 1375 का घनमूल बराबर हो जाएगा, अंडर रूट में लिखेंगे, करनी में 3 लगाएंगे तो ये आएगा 12,167 बटे 3375। अब इसको हम जो फैक्टर हमने ज्ञात किए हैं बस वो लिख देने हैं, यानी हमने निकाला है 23 इंटू 23 लिखो, करनी में 3 लगाना है, और फिर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब देखिए ऊपर से हम इसको क्या करेंगे, 2 जोड़ा बन गए, इसका भी जोड़ा इसका भी जोड़ा, तो बाहर निकाल लोगे, यानी 3 इंटू 5 आ जाएगा, यानी 23 बटे 15 आ जाएगा। इसको सही बटे में यदि आंसर आपका आ रहा है तो ये हो जाएगा 1 सही 8 बटे 15, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका ये भी सवाल हो गया। और देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल दिया है 13 26 51, यानी 13 26 51 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे, ठीक है। तो अब ये देखो 3 से जाएगा तो 3 से जाएगा तो 3 चौको 12, फिर 3 चौको 12, फिर यहाँ 3 दूनी 6, यहाँ 3 एक का 3 और 3 सते 21। फिर 3 से जाएगा तो 3 एक कम 3, यहाँ 1 बचा तो हो गया 14, तो हो गया 3 चौको 12, 2 बचा तो हो गया 22, तो 7 त्रिका 21, तो 1 बचा तो हो गया 11, तो 3 त्रिका 9, अब यहाँ पर 2 बचा तो हो गया 27, तो यानी 9 त्रिका 27। फिर 3 से जाएगा तो 3 चौको 12, 2 बचा तो 9 त्रिका 27, फिर यहाँ पर 1 आएगा और फिर यहाँ पर 3 आएगा। 1349 अभी आपने निकाला था कि ये 17 का क्यूब है, ठीक है ना। तो ये देखो 4913 निकाला था, 17 का क्यूब निकला था, तो यहाँ पर हम 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 दूनी 34 होगा, फिर 8 बार जाएगा, फिर 9 बार जाएगा, फिर 7 से 17 से करोगे तो ये जाएगा कितनी बार, 17 बार, यानी 1 17 बार, फिर 17 से तो 1, ठीक है। अब इसी प्रकार इसको हम लिख देंगे 13 26 51 बटे 1000 का घनमूल बराबर, अंडर रूट पे लिखोगे तो आएगा, यानी हम लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 17 इंटू 17 बटे हमारा हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10। अब इसको हम बाहर निकाल लेंगे, एक जोड़ा आपका ये बना और एक ये बना, यानी 3 इंटू 17 बटे हो जाएगा आपका 10, तो ये आ जाएगा 51 बटे 10, है ना। इसको यदि आप चाहो तो यदि सही बटे में आ रहा हो तो 5 सही 1 बटे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको सवाल समझ में आए होंगे और क्लास भी समझ में आई होगी। यदि समझ में आई है तो लाइक करें, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए धन्यवाद।